अच्छा, मैं तो वहाँ भी मुस्लिम हूँ। है? मैं तो मुस्लिम हूँ। तो मुझे फिर अपने उस आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। भाई देखो, हमको ये देखना है, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना ये अच्छा आचरण है क्या? जो हमें अच्छा नहीं लगता हम दूसरे के साथ बर्ताव, तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम किसी की बहन को मत छेड़ो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट दे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम किसी शरीरधारी को कष्ट मत दो। और नाम जप करना किस संप्रदाय में या किस धर्म में नहीं। आप देखो, आप लोग भी तो नाम जप करते हैं। जब आप नाम उच्चारण कर, आ ब्रह्म स्वरूप है। जैसे का, खा, गा, जो भी आ सब में लगा हुआ है। और आप जब नाम उच्चारण करते हैं तो पहला आ होता है ना, तो वो ब्रह्म स्वरूप है। जो भगवान का नाम है वो ब्रह्म स्वरूप है। मेरे मेरे समझ में, मेरी सोच में ब्रह्म कैसे व्याप्त है? जैसे हर अक्षर में आ व्याप्त है। का, खा, गा, जो भी अक्षर बोलेंगे तो आ है ना। आ हर अक्षर में विराजमान है। तो आप तो पहला अक्षर ही आ बोलते हैं, नहीं बोलते? तो आप नाम जप कीजिए और अच्छे आचरण कीजिए। अच्छे आचरण वाला सदैव आनंद को प्राप्त होता है। बच्चा गंदे आचरण वाला कोई भी हो कभी सुखी नहीं रहता। अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है। कभी ऐसा न संयोग बना है ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते हैं, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा। तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो। जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है। हम एक हैं, एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब। कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है, नहीं तो हम सब एक ही परमात्मा के, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल एक प्रभु थे ना, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एक प्रभु ही रहेंगे। तो बीच में हम सब एक ही प्रभु के तो बच्चे हैं। और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो। अपने ही ईश्वर का नाम लो। जो दूसरे को कष्ट देते हैं उनकी बहुत बुरी तरह कष्टप्रद मृत्यु होती है और फिर वो कष्टप्रद यंत्रणा को भोगते हैं। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो। ठीक है ना। और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का अंश। कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे हम नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा। इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो। और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो। ठीक है। बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत है।